अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर दौड़ रही यात्री बसों की औचक सघन चेकिंग के लिए मैदान में उतरा परिवहन विभाग ने यात्री बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस बीमा और ओवरलोड दौड़ रही बसों की चेकिंग की। कई बसों में फिटनेस बीमा परमिट नहीं पाए जाने पर परिवहन विभाग ने तत्काल ऐसे बसों के जब्ते की कार्रवाई की। प्रदेश भर में हो रहे सड़क हादसों के बाद परिवहन विभाग कुंभकर्णीय नींद से जागा है। बुरहानपुर में परिवहन विभाग का दल शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर दौड़ रही यात्री बसों की औचक सघन चेकिंग के लिए मैदान में उतरा। परिवहन विभाग ने यात्री बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस बीमा और ओवरलोड दौड़ रही बसों की चेकिंग की। कई बसों में फिटनेस बीमा परमिट नहीं पाए जाने पर परिवहन विभाग ने तत्काल ऐसी बसों की जब्ती की कार्रवाई की। साथ ही बिना लाइसेंस वाहन चलाकर रहे चालकों को भी बस चलाने से रोका। साथ ही परिवहन विभाग के अफसरों ने ओवरलोडिंग करने पर नाराजगी जाहिर की है। यात्रियों से अफसरों ने ये बात की कि उनसे अधिक किराया तो नहीं वसूला जा रहा। परिवहन विभाग ने बताया उनका ये चेकिंग अभियान इसी तरह सतत जारी रहेगा। अभी तो मुख्यतः हम व्हीकल के डॉक्यूमेंट संबंधी और ओवरलोड सवारी संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या अनियमितता पाई है आपने? मेनली तो ये कि कुछ गाड़ी ओवरलोड सवारी भरी पाई गई हैं। मुख्यतः 2 गाड़ियों जिनमें देखा जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं, उनको अपने जब्ती में लिया गया है और विधिसम्मत कार्रवाई होगी उन पर। क्या समझाइश दे रहे हैं आप? देखे थे आप ड्राइवर और कंडक्टर को समझाइश भी दे रहे हैं। मुख्यतः ये दे रहे हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं गाड़ियों को रोकते समय, कहीं भी स्टॉप कर लेते हैं। तो मुख्यतः ये जानकारी दी जा रही है कि गाड़ी को साइड में रोकें। दूसरी चीज़ ओवरलोड ना भरें। टिकट विकेट की भी आप हाँ, पैसेंजरों को क्या शिकायत ये पहले ही मिली है कि पैसेंजरों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो उस संबंध में हमने जो भी पैसेंजर उनसे ही पूछा है कि कोई ज़्यादा फेयर तो नहीं ले रहा है। हालांकि इस संबंध में शिकायत अभी वर्तमान में फिजिकल चेकिंग करी तो वैसे कोई समस्या जानकारी नहीं बनी आई है। बस चालक कार्रवाई से बचे, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यतः ये कि अपने वाहन के दस्तावेज कंप्लीट रखें और पैसेंजरों से अधिक किराया न लें और ओवर पैसेंजर ना बैठा लें। क्या आपने कभी बैलगाड़ी पर बारात निकलते देखी है? नहीं ना। आज हम आपको बैलगाड़ी पर बारात की तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। दरअसल जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खामनी गांव में किसान के बेटे जयेश पाटिल ने अपनी बारात बैलगाड़ी पर निकाली है। उन्होंने इस बारात के लिए परिवार को सहमत किया। बुरहानपुर में अब तक आपने कार, ट्रैक्टर, ट्रक, बग्घी और हेलीकॉप्टर में तो बारात देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बैलगाड़ी पर बारात देखी है? नहीं ना। आज हम आपको बैलगाड़ी पर बारात की तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। दरअसल जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खामनी गांव में किसान के बेटे जयेश पाटिल ने अपनी बारात बैलगाड़ी पर निकाली है। उन्होंने इस बारात के लिए परिवार को सहमत किया। इस पर परिवार भी राजी हो गया। सोमवार रात को बड़े ही धूमधाम से बारात निकाली गई। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खामनी गांव में पुरानी परंपरा के अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल एक किसान पुत्र ने आधुनिकता के इस युग में बैलगाड़ी पर बारात निकाली। दुल्हा बैलगाड़ी पर सवार पूरे गांव में घुमा, इसके बाद पंडाल तक पहुंचा। इस नज़ारे को देख ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। ये हमारे ग्राम के लिए और अपने जिले के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि उन्होंने जो बैलगाड़ी पे बारात निकाली है वो किसान है। और किसान लोगों को मैं आगे भी समझा देता हूँ कि जो किसान है अपने, वो भी आगे बैलगाड़ी पे बारात निकाले। इसके कारण अपना जो फिजूल खर्ची है, जो भी खर्चा है, वो अपना बच सकता है और अपन उससे अच्छे स्थिति में आ सकते हैं। दूसरे युवा भी प्रेरित हो रहे हैं क्या? अरे रात में दूसरे युवा भी जो आए, जिन्होंने भी देखा तो अपने ग्राम का पूरा ग्राम जमा हो गया था। जी। बोले बहुत बड़ी बात है कि बोले पहली बार अपने ज़िले में इन्होंने बैलगाड़ी में बारात निकाली। ऐसी बारात सब लोगों ने निकालना चाहिए। ये तो हमारा कहना है कि जो पुराना रिवाज चल रहा था, बैलगाड़ी पे जाना आना करते थे, इसी हिसाब से आज कलयुग में और नई पीढ़ी में एक लोगों को संदेश है कि जो पुराना रिवाज है वो आज जाग उठाए। बुरहानपुर के धुलकोट में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। धुलकोट वन परिक्षेत्र अधिकारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले नवाड़ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धुलकोट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र धुलकोट की बीट उत्तर गंभीरपुरा के कक्ष क्रमांक 52 में अतिक्रमण विरोधी दल का गठन कर वन परिक्षेत्र में 18 हेक्टेयर वन भूमि को नवाड़ माफियाओं से मुक्त करवाया। वन परिक्षेत्र धुलकोट द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। धुलकोट वन परिक्षेत्र अधिकारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले नवाड़ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धुलकोट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र धुलकोट की बीट उत्तर गंभीरपुरा के कक्ष क्रमांक 52 में अतिक्रमण विरोधी दल का गठन कर वन परिक्षेत्र से 18 हेक्टेयर वन भूमि को नवाड़ माफियाओं से मुक्त करवाकर वन विभाग द्वारा
वन विभाग की जमीन पर खंतियां खोदी गई और आगे भी वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने बहुप्रतीक्षित ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। इस योजना की सूत्रधार अर्चना चिटनिस ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने बहुप्रतीक्षित ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अमल में लाने के लिए समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। यह परियोजना न केवल ताप्ती बेसिन क्षेत्र में जलस्तर को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी नया आयाम जोड़ेगी। इस योजना की सूत्रधार और पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक अर्चना चिटनिस है, जिन्होंने पिछले 23 वर्षों से इस योजना को धरातल पर लाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने बताया कि इस विचार की पहली बार जानकारी उन्हें बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत तांदली के गांव लिंगा में वर्ष 2001-2 में मिली थी। तभी से उन्होंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। अर्चना चिटनिस ने बताया कि उन्होंने बार बार इस योजना की मांग को लेकर भारत सरकार को पत्र लिखे और विधानसभा में लगातार इस विषय को उठाया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, एक समय ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना शुरू नहीं होगी, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि इसका एमयू साइन हो गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समझाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर में भी योजना की बारीकियां साझा की थी। उनके अनुसार इस योजना पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने पिछले 6 वर्षों तक गहराई से शोध किया है। अब ये योजना 8 महीनों में जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। अर्चना चिटनिस ने जानकारी दी कि अगले 8 माह में ये योजना धरातल पर उतर जाएगी। इससे न केवल जल स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार और जलवायु संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना एक ऐतिहासिक पहल है, जो वर्षों के संघर्ष, वैज्ञानिक शोध और राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है। ये योजना न केवल ताप्ती नदी क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगी कि कैसे जल संकट का समाधान स्थानीय सहभागिता और दूरदर्शिता से निकाला जा सकता है। अर्चना चिटनिस की ये यात्रा ये सिद्ध करती है कि संकल्प और संघर्ष से कुछ भी असंभव नहीं। बिना ईश्वर की कृपा के, बिना ताप्ती मैया के आशीर्वाद के, बिना इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप के और बिना उन साइंटिस्ट के और इंजीनियर्स के जिन्होंने वर्षों तक इस पे काम किया, ये संभव नहीं होती। और सब कुछ भी करते तब भी ये सारी रिसर्चेस, ये सारी बुकलेट्स, ये सारी जो कुछ भी पब्लिशिंग हुई, रिकमेंडेशंस हुई, ये अलमारियों में पड़े रहते। अगर इस पर सतत काम करके हम यहाँ तक नहीं पहुँचते तो वो अन्य अनेकों लोग जो इसमें लगे, आज उन्होंने अपना जीवन दिया, वो उनका जीवन देना सफल होने की परिस्थिति बनी है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने करीब 25-27 साल बाद इंटर स्टेट कंट्रोल वाटर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करी, उसके बाद एमओयू साइन करा। और जब दोनों स्टेट्स राजी हैं तो, और देश के प्रधानमंत्री जब हमारे मोदी जी हैं, तो हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई समस्या हो, चाहे आसमान से होने वाले ड्रोन्स के डिस्चार्ज हो, है ना, और चाहे ज़मीन का रिचार्ज हो, हर समस्या का समाधान इस देश के पास है। क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मुझे इसका यकीन है कि ये जब दोनों स्टेट्स एक साथ इस योजना को भारत सरकार के पास लेके जाएंगे तो भारत सरकार न केवल स्वीकार करेगी, बल्कि भारत सरकार इसको अपनी पूरी गाइडेंस के अंतर्गत दुनिया के पायलट प्रोजेक्ट को मेरे बुरहानपुर में, अपने बुरहानपुर में ताप्ती के तट पर चरितार्थ करेगी। लागत कितनी ही योजना की? 19,000 करोड़ से अधिक की लागत है आज की तारीख में इस योजना। कछार में जो फॉल्ट है, फॉल्ट को बाजरा जोन फॉलो कर रहा है और बाजरा जोन ये हाईली परमेएबल जोन है, तो उसका यूज करना मतलब परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से अगर अपन बाढ़ का पानी छोड़ दे तो वो सीधा जमीन में जाता है। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जाता है, जैसे कि इवापोरेशन लॉसेस कम होते हैं और जो ग्राउंड वाटर उसकी क्वालिटी सुधरती है। कितने वर्षों से आप इस प्रोजेक्ट पे लगे थे? 23 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।